हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जो अपन सीरीज चल रही है उस न्यूटोनियन मैकेनिक्स में न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन का नेक्स्ट जो नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2016 के अंदर पूछा हुआ है और न्यूटन इक्वेशन के इससे पहले अपन 2 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको एक ही मेथड जो है वो ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, ए बॉल ऑफ मास एम मास की कोई बॉल है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉल बिल्डिंग, एक ऊंची बिल्डिंग से गिराई जाती है, विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल्स टू जीरो। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? जीरो है। कोई एम मास की बॉल है, वो टॉल बिल्डिंग से इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल्स टू जीरो से ड्रॉप्ड की जाती है। इन एडिशन टू ग्रेविटी द बॉल एक्सपीरियंस्ड ए डैम्पिंग फोर्स। जब बॉल नीचे गिरती है तो वो एक्सपीरियंस करती है एक डैम्पिंग फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल के अपोजिट जो फोर्स लगता है वो डैम्पिंग फोर्स है। दिस इज माइनस गामा वी, वेयर वी इज इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब तात्क्षणिक, यानी किसी भी समय पर उसकी वेलोसिटी क्या है? v है। एंड गामा इज ए कांस्टेंट। जो डैम्पिंग फोर्स है माइनस गामा वी, इसमें v तो क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी इस बॉल की किसी टाइम के ऊपर वेलोसिटी, एंड गामा इज कांस्टेंट। माइनस इसलिए है क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। गिवन द वैल्यूज ऑफ m इक्वल टू 10 kg, बॉल का जो मास है वो 10 kg है, गामा जो कांस्टेंट है वो 10 kg पर सेकेंड, और g गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, तो t टाइम के बाद में बॉल कितनी डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगी, ये पूछा अपने से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ नेट 2016 के अंदर। तो सेम मेथड से अपन इसको क्या करेंगे? सोल्व करते हैं। देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन के जो 2 क्वेश्चन किए हैं उसी पे बेस्ड है। और देखो नेट के अंदर पूछा हुआ तो इजी क्वेश्चन आते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स के। बस आपको मेथड ध्यान रखना है। जो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए है, छोटी क्लासेस से इसको अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो ज़्यादा रटने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपन जानते हैं, देखो एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है? एम ए। और यहाँ से मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन एम। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर अब देखो एफ नेट कितना है? एफ नेट इक्वल्स टू, बॉल है वो नीचे की तरफ गिर रही है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो नीचे की तरफ इसके ऊपर फोर्स mg। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये होप आप समझ गए होंगे। और डैम्पिंग जो फोर्स है इस mg के अपोजिट जो लग रहा है वो क्या है? माइनस गामा v। mg नीचे लगता है, गामा v ऊपर की तरफ लगता है। एंड एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू अपन पुट करें तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू एफ नेट को क्या लिखें? एम जी माइनस गामा वी और अपॉन एम, और a को अपन क्या लिख सकते हैं? dv अपॉन dt। यहां जो इक्वेशन फर्स्ट में एक्सेलरेशन है उसको अपन क्या लिखते हैं? dv अपॉन dt। तो अपने को वैल्यू क्या मिल गई? dv अपॉन dt इक्वल्स टू एम जी माइनस गामा वी अपॉन एम। अब देखो वेरिएबल सेपरेट करते हैं, v की जो टर्म एक साइड करते हैं, t की टर्म एक साइड करते हैं। देन दिस इंप्लाइज dv, और dv के अपॉन में क्या आएगा? एम जी माइनस गामा वी, एम जी माइनस गामा वी इक्वल्स टू ये dt बाई एम।
डी टी बाई एम। अपने को क्या निकालना है, आपकी बार डिस्टेंस, वेलोसिटी नहीं निकालनी है अपने को। पीछे के दो ही क्वेश्चन जो किए हैं अपन ने नेट में जो पूछे हुए हैं उनमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया, डिस्टेंस तक पहुंचना है अपने को। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इसका अपन क्या करें, इंटीग्रेशन करें। तो इंटीग्रेशन इसका करेंगे dv अपॉन एम जी माइनस गामा वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी टी बाई एम। ये वेलोसिटी की टर्म में है। देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0, अब की बार इंटीग्रेशन की लिमिट है, और किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या कंसिडर कर ले, v, और t की लिमिट है वो 0 टू t। ठीक है, तो इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, आप कर चुके हो, 1 अपॉन एक्स का log x। तो ये क्या हो गया, log एम जी माइनस गामा वी, और इस एम जी का 0 माइनस गामा वी का गामा कॉन्स्टेंट है, और माइनस गामा वी का वी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें एक माइनस का सिंबल हो रहेगा। ठीक है, तो माइनस, और इसकी लिमिट क्या है 0 से v इक्वल्स टू, अब ये dt का क्या हो जाएगा t बाई एम। लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 से t है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो सेम आएगा। अब ये जो माइनस है ये इस साइड में लेके जाते हैं अपन। ठीक है, इस माइनस को इस साइड में लेके जाते हैं। तो यहां से अपन क्या लिखते हैं, log एम जी माइनस गामा वी, और लिमिट है 0 से v इक्वल्स टू माइनस टी बाई एम। ठीक है, अब देखो इसकी लिमिट खोलें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से इसकी लिमिट खोलें अपन, तो क्या आएगा, एक बार v की जगह v तो सेम आएगा, log एम जी माइनस गामा वी, फिर माइनस v की जगह 0 पुट करें, v की जगह 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0, केवल क्या बचेगा log एम जी। तो माइनस log एम जी इक्वल्स टू माइनस टी बाई एम। अब वही मेथड log m माइनस log n है, तो क्या हो जाएगा log m अपॉन n। तो इसको क्या लिखते हैं, log m की जगह क्या है एम जी माइनस गामा वी अपॉन एम जी, और इक्वल्स टू माइनस टी बाई एम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब log को इस साइड में एक्सपोनेंशियल कर दें, देन दिस इंप्लाइज एम जी माइनस गामा वी अपॉन एम जी इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टी बाई एम। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करते हैं, यहां से वेलोसिटी निकालते हैं पहले, फिर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करके दोबारा अपन क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां तक उतारिए आप, इसके बाद में देखिए अपन यहां से मिटा देते हैं इसको। बिल्कुल इजी है, देखो मेथड आपको सेम रखना है। तो मेथड सेम रखोगे तो प्रॉब्लम जो सोल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी। इसके लिए एम जी को इस साइड ले जाएं, देन दिस इंप्लाइज एम जी माइनस गामा वी इक्वल्स टू एम जी ई रेस टू माइनस टी बाई एम, और इसको इस साइड अपन लेके जाएं, एम जी को तो माइनस का होगा, तो ये क्या आ जाएगा, या फिर माइनस गामा वी को इस साइड में ले जाएंगे प्लस वी, और ये आ जाएगा माइनस का। तो फाइनली गामा वी बराबर क्या आएगा, एम जी माइनस एम जी ई रेस टू माइनस टी बाई एम। देखो यहाँ माइनस का था जो मैंने प्लस का कर दिया, तो ये इसके सिंबल चेंज होते हैं। देन दिस इंप्लाइज v इक्वल्स टू क्या आएगा, ये गामा मल्टीपल में डिवाइड में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एम जी, तो एम जी ले लें कॉमन अपन, और गामा दोनों में ये मल्टी डिवाइड में आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई एम। ठीक है, अब देखो
इसके बाद में अपन इसको क्या निकालते हैं, इसके बाद में अपन v को क्या लिखते हैं, dx/dt लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, dx/dt। तो v को अपन लिख सकते हैं dx/dt और इक्वल्स टू mg/गामा और 1 - e⁻t/m। कोई दिक्कत नहीं है। अब वेरिएबल को सेपरेट करें, dt को इस साइड में ले जाएं, dt को राइट साइड में लेके जाते हैं तो मल्टीपल में आ जाएगा यहाँ dt। देन दिस इंप्लाइज dx इक्वल्स टू mg/गामा और 1 - e⁻t/m और इंटू dt। चलो इसका करो इंटीग्रेशन करते हैं अपन इसका। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन अपन करेंगे dx का लेफ्ट साइड में और t के रेस्पेक्ट में राइट साइड में इसका इंटीग्रेशन अपन करते हैं। और भी अपन यहां इसको थोड़ा सा सोल्व भी कर सकते थे। चलो इंटीग्रेशन में आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। वैल्यू रखते हैं, देखो dx इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 10 इंटू g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 और गामा की वैल्यू भी कितनी है 10, सभी की वैल्यू 10 दे रखी है। 1 - e⁻t/m की वैल्यू 10 और इंटू dt। अब 10 से 10 कैंसिल, देन दिस इंप्लाइज dx इक्वल्स टू 10 इंटू 1 - e⁻t/10 और dt। अब इसका करेंगे अपन इंटीग्रेशन, तो बाई इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, देखो इजी हो जाएगा बिल्कुल। इस क्वेश्चन की अपने को अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्टेंस कैलकुलेट अपने को करनी है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 10 है वो कांस्टेंट और इंटीग्रेशन करना है 1 - e⁻t/10 इंटू dt। लिमिट क्या होगी 0 से t, तो कांस्टेंट नहीं आएगा इंटीग्रेशन करोगे तब। तो x इक्वल्स टू 10 ऐसा का ऐसा, इसका इंटीग्रेशन देखिए 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आएगा t। ठीक है, माइनस e की पावर माइनस का, तो माइनस e की पावर माइनस x, तो प्लस e⁻t/10 और लिमिट 0 से t। देन दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 10, अपर लिमिट रखेंगे तो सेम आ जाएगा t प्लस e⁻t/10 और प्लस नहीं सॉरी माइनस, लोअर लिमिट रखोगे t की जगह 0, t की जगह 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गई। ये पूछा था अपने को कि आफ्टर टाइम t बॉल है वो कितनी डिस्टेंस है वो ट्रेवल करेगी। तो ये इसकी डिस्टेंस है x इक्वल्स टू 10 इंटू टी प्लस ई की पावर माइनस t/10 -1। ये नेट 2016 दिसंबर के अंदर पूछा हुआ है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको न्यूटन इक्वेशन ऑफ मेथड है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन का ही है। 3 क्वेश्चन अपन ने इसके कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बॉडी ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। कोई m मास की बॉडी है वो रेस्ट से गिर रही है एट ए हाइट h, और h हाइट से गिर रही है अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर गिर रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है थ्रो ए डेंसर मीडियम विच प्रोवाइड्स ए रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब
जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट जो फोर्स है वो आपको डायरेक्शन से दिख जाएगा नेगेटिव सिंबल से, F इक्वल्स टू माइनस के वी स्क्वेयर। जो बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो रेजिस्टिव फोर्स है वो माइनस के वी स्क्वेयर है, वेयर के इज कॉन्स्टेंट एंड वी इज द स्पीड। इट विल हिट द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड से टकराती है बॉडी विद ए काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो क्या होगी? ठीक है, कोई बॉडी है वो एच हाइट से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और रेस्ट से गिर रही है, तो इसका जो एक्सिलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सिलरेट है, तो इसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स काम करता है F इक्वल्स टू माइनस के वी स्क्वेयर, जहां K क्या है? कॉन्स्टेंट है एंड V इज द स्पीड। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इट विल हिट द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड से टकराता है विद ए काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? और ये पूछा हुआ है टिफर 2014 के अंदर, TIFR टिफर के अंदर 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी न्यूटन इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है। तो इसका सॉल्यूशन वैसे तो इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, तो इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अपन बनाते हैं। ये अपने पास कोई बॉडी है जो नीचे की तरफ गिर रही है और नीचे की तरफ इसके ऊपर जो फोर्स काम करता है वो mg, और ये ग्राउंड से हिट करता है। ये जो बॉडी है ये ग्राउंडेड है, ये ग्राउंड से यानी ज़मीन से हिट करती है और कितनी हाइट से गिर रही है? h हाइट से गिर रही है और एट रेस्ट यानी 0 से स्टार्ट हो रही है। इसका मास m है, तो इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स वर्क कर रहा है ऊपर की तरफ, कितना? माइनस के वी स्क्वेयर। ठीक है, ये ग्राउंड से टच करेगी तो इसकी वेलोसिटी अपन क्या मान लें? v। ठीक है, तो इसके लिए अपने को वही मेथड यूज लेना है, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। अपन जानते हैं, देखो F नेट इक्वल्स टू क्या होता है? ma, और मैंने आपको बताया था यहां से एक्सेलरेशन निकालना है, A इक्वल्स टू F नेट अपॉन m। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब F नेट देखिए कितना लग रहा है, यहाँ नीचे की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है? mg, माइनस ऊपर की तरफ के वी स्क्वेयर। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन को अब की बार देखो अपन क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt। इसको ये भी लिखते हैं dv अपॉन dt, और उसको ऊपर नीचे अपन ds से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v, ds बाई dt क्या हो गया? v, और dv अपॉन ds, dv अपॉन ds। ठीक है, इसके बाद में देखो इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू पुट करें और F नेट की वैल्यू पुट करें, तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी पुट करें? v, और dv बाई ds इक्वल्स टू F नेट कितना है अपने पास? mg माइनस के वी स्क्वेयर, और अपॉन m। अपने को क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हाफ एम वी स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए अपन क्या करें? वेरिएबल को सेपरेट करें, वैसे ही वेलोसिटी की टर्म एक तरफ करें, तो यहां से ये v dv और अपॉन में mg माइनस के वी स्क्वेयर, और इक्वल्स टू ये ds इधर चला जाएगा तो क्या आएगा? ds बाई m। ठीक है, अब क्या करें? टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ अपन इसका क्या करें? इंटीग्रेशन करें। तो इंटीग्रेट v dv अपॉन mg माइनस के वी स्क्वेयर
इक्वल्स टू इंटीग्रेट ds बाई m। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी देखो v के रेस्पेक्ट में, ये एट रेस्ट से बॉडी गिर रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी जब ग्राउंड से हिट करता है तो इसकी वेलोसिटी क्या है v, और डिस्प्लेसमेंट इसका 0 यहाँ, और कितनी हाइट तक गिरता है डिस्प्लेसमेंट इसका है h। अब इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है आपको, अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालनी, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसको v अपॉन यू से कर सकते हो आप, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन इस प्रकार से। तो इसको अपन इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट क्या होगा, एक बार इसका करें तो माइनस और इसका log mg माइनस के वी स्क्वेयर, फिर के वी स्क्वेयर का 2v, वो 2 से कैंसिल, फाइनली इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -1/2k आएगा बाहर, और क्या आएगा log mg माइनस के वी स्क्वेयर, mg माइनस के वी स्क्वेयर, और इसका लिमिट क्या है 0 से v, और इक्वल्स टू ds का क्या होगा s अपॉन m, और लिमिट s की जगह क्या रखोगे h, तो फाइनली h अपॉन m। तो इंटीग्रेशन मैंने करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट हो जाएगा, इजी सा है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी सा इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, इसका s अपॉन m होगा तो s की जगह अपन अपर लिमिट रखेंगे h से, ठीक है। अब देखिए इसकी लिमिट अपन खोलें, देन दिस इंप्लाइज -1/2k log mg माइनस के वी स्क्वेयर, एक बार तो ऐसा कैसा v रखोगे तो, और -0 रखोगे v की जगह तो log mg इक्वल्स टू h अपॉन m। देन दिस इंप्लाइज -1/2k, इसको वही log m माइनस log n लिखोगे तो log mg माइनस के वी स्क्वेयर अपॉन mg और इक्वल्स टू h अपॉन m। -2k को इस साइड में लेके जाते हैं अपन, तो क्या बचेगा log mg माइनस के वी स्क्वेयर अपॉन mg और इक्वल्स टू -2k h अपॉन m। log को इस साइड में अपन रिप्लेस करें तो mg माइनस के वी स्क्वेयर अपॉन mg ई रेस टू -2kh अपॉन m, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से mg से mg को डिवाइड करेंगे 1 माइनस के वी स्क्वेयर अपॉन mg इक्वल्स टू ई रेस टू -2kh अपॉन m। अब 1 को इस साइड में ले जाए माइनस का हो जाएगा। अपने को काइनेटिक एनर्जी इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है, और टीफर 2014 के अंदर ये पूछा हुआ है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं न्यूटन मैकेनिक्स के। तो ये 1 इस साइड में जाएगा नेगेटिव, देन दिस इंप्लाइज माइनस के वी स्क्वेयर बाई एम जी ऐसा का ऐसा, के वी स्क्वेयर बाई एम जी ऐसा का ऐसा, ई रेस टू -2kh बाई m ऐसा का ऐसा, और ये 1 है, ये माइनस का जाएगा इस साइड में तो -1। देन दिस इंप्लाइज ये माइनस का चिन्ह से मल्टीप्लाई करोगे तो के वी स्क्वेयर अपॉन एम जी इक्वल्स टू ये प्लस का हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू -2kh बाई m। देन दिस इंप्लाइज ये k है, ये तो डिवाइड में जाएगा और ये mg मल्टीप्लाई में, तो वी स्क्वेयर इक्वल्स टू mg अपॉन k और इंटू 1 माइनस ई रेस टू -2kh अपॉन m। कोई दिक्कत नहीं है, वी स्क्वेयर आ गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ mv स्क्वेयर, तो हाफ mv स्क्वेयर से इसको अपन कंपेयर करें या फिर डायरेक्ट निकाल देते हैं अपन। देखो, सो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वेयर, ये तो अपने को पता ही है, तो वी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वेयर की वैल्यू mg बाई के इंटू 1 माइनस ई रेस टू -2kh बाई m। देन दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये m स्क्वेयर g अपॉन 2k इंटू 1 माइनस ई रेस टू -2kh बाई m।
तो ये क्या आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। ये जस्ट 2014 टीफर 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन क्या करेंगे कि न्यूटन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसकी प्रॉब्लम सोल्व कैसे होती हैं, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए से, और आपको क्या क्या रखना होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से इसके समझ में आ गए होंगे। अब इसके देखो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन के अपन ने 3-4 प्रॉब्लम हैं वो सोल्व कर लिए जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। नेट के क्वेश्चन किए अपन ने, टीफर के किए हैं, आईआईटी जैम के किए हैं। तो एक बार के लिए न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन के जो टॉपिक हैं वो क्लियर टॉपिक अपन मान सकते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो है वो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन लास्ट में अपन प्रीवियस एग्जाम, जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हैं उसमें न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस हैं वो अलग से करेंगे। तो एक टॉपिक कर लिया, टॉपिक की प्रॉब्लम किस प्रकार से सोल्व होते हैं ये आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो गया है, तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर अपन अब सारी प्रॉब्लम्स सोल्व नहीं करेंगे, अपना एम यही है कि टॉपिक क्या होता है और टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सोल्व होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक है वो नया कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं।